गाइस मैंने बनाया है ये एक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डिवाइस जो रियल टाइम डाटा को इस ओएलईडी डिस्प्ले पर शो करता है। ये एक DTH 11 टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर मॉड्यूल है जो हमारे आसपास के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करता है और इस डेटा को आर्डिनो को देता है। DTH 11 सेंसर से मिले डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमने एक आर्डिनो नैनो का यूज किया है और आर्डिनो नैनो के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को देखने के लिए हमने एक 0.96 इंच OLED डिस्प्ले का यूज किया है। इस OLED डिस्प्ले पर हमें एक साइड टेम्परेचर दिखाई देगा और वही दूसरी साइड हमें ह्यूमिडिटी दिखाई देगी। गाइस आज का ये प्रोजेक्ट बहुत ही कमाल का होने वाला है, सो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। गाइस इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। गाइस इन सभी कंपोनेंट का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इन्हें डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमें कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। गाइस सारे कंपोनेंट लेने के बाद हमें अपने सभी कंपोनेंट को ब्रेडबोर्ड पर असेंबल करना होगा। तो चलिए जल्दी से सारे कंपोनेंट को असेंबल कर लेते हैं। गाइस मैंने आर्डिनो नैनो OLED डिस्प्ले और DTH 11 सेंसर को इस ब्रेडबोर्ड पर असेंबल कर लिया है। तो चलिए अब हम इस सर्किट डायग्राम को देखकर सारे कंपोनेंट के कनेक्शन कर लेते हैं। गाइस ये सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से मैं सारे कंपोनेंट के कनेक्शन कर लेता हूँ। गाइस लगभग हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमें अपने आर्डिनो नैनो में कोड अपलोड करना होगा तभी ये वर्क कर पाएगा। और हमें इस आर्डिनो में कोड अपलोड करने के लिए अपने पीसी से कनेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको इस प्रकार के डाटा केबल की जरूरत पड़ेगी। इस डाटा केबल की मदद से हम अपने आर्डिनो को अपने पीसी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस मैं अपने पीसी की स्क्रीन पर आ चुका हूं। हमें अपने आर्डिनो में कोड अपलोड करने के लिए एक आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसे सबसे पहले आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करना होगा। इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहां से डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपको इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। आर्डिनो आईडी ओपन होने के बाद गाइस आपको इस प्रकार के कोड की आवश्यकता होगी। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस कोड को डाउनलोड करके अपने आर्डिनो में अपलोड कर सकते हैं। कोड अपलोड करने से पहले आपको बोर्ड और पोर्ट चूज करना होगा। इसके बाद सिंपली आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है जिससे कोड अपलोड होना शुरू हो जाएगा। कोड अपलोड होने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट की वर्किंग देखेंगे। गाइस हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन सबसे पहले हमें इस 9 वोल्ट की बैटरी से इसे पावर देना होगा क्योंकि ये अभी डाटा केबल से पावर ले रहा है।
तो गाइस फाइनली अब हमारा डिवाइस बनकर रेडी हो चुका है। गाइस अगर इसके वर्किंग की बात करें तो हमारा आर्डिनो इस DTH11 सेंसर को एक लो सिग्नल भेजता है, जिसके रिप्लाई में ये सेंसर हमारे इन्वायरमेंट से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करके आर्डिनो को भेजता है, जिसे आर्डिनो नैनो प्रोसेस करता है और इस प्रोसेस हुए सिग्नल को हमारे डिस्प्ले पर शो करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास वातावरण में कितनी नमी है, कितना टेम्परेचर है। और गाइस अब मैं इस टेम्परेचर को बढ़ाकर देखता हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा ये डिवाइस प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। गाइस धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले पर डाटा अपडेट होने में 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। ये डिले टाइम मैंने कोड लिखते समय दिया था। अगर कोड में इस डिले टाइम को कम कर दें तो डाटा डिस्प्ले पर और जल्दी अपडेट होगा। गाइस ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।